प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के पहले पेपर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जहांगीर के बारे में, जहांगीर मुग़ल शासक जो कि चौथा मुग़ल शासक था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके बेटे सलीम को जहांगीर की उपाधि के साथ में नया बादशाह बनाया गया। जहांगीर अपने पिता की भांति प्रतिभा संपन्न तो नहीं था, किंतु फिर भी उसने अपने पिता की परंपराओं और नीतियों को यथावत जारी रखा और मुगल साम्राज्य में शांति व्यवस्था व सुरक्षा बनाए रखी। उसके समय में उत्तर, पश्चिम, पूरब और दक्षिण में साम्राज्य की सीमाएं लगभग सुरक्षित रहीं। हालांकि उसके समय में उसके पुत्र खुसरो और खुर्रम, जो कि आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से बादशाह बना था, उसके विद्रोहों का उसे सामना करना पड़ा। किंतु फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जहांगीर का काल मुगल काल में एक शांति व्यवस्था का काल रहा। हालांकि जहांगीर बहुत ही योग्य था, किंतु उसको जो सुरापान करने की, अफीम खाने की और विलासी जीवन जीने की जो प्रवृत्तियां उसको लग गई थी, उनके कारण जहांगीर उतना प्रसिद्ध या उतना इफ़ेक्टिव शासक नहीं रहा जितना कि उसे होना चाहिए था। हालांकि जहांगीर बहुत उदारवादी व्यक्ति था, बहुत ही दयालु और बहुत ही कोमल हृदय का स्वामी था। वो उसकी न्यायप्रियता बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। वह अपनी प्रजा के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था और इसके लिए उसने एक सोने की जंजीर अपने महल की दीवार पर लटका रखी थी, जिसको न्याय की जंजीर कहा जाता था। और यह कहा जाता था कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी न्याय की आवश्यकता होती थी तो किसी भी वक्त, कभी भी, किसी भी समय आकर के उस जंजीर को खींच सकता था, जिससे कि बंधा हुआ एक घंटा बजता था और जहांगीर अपने न्याय के लिए कक्ष में उपस्थित हो जाता था। 3 नवंबर 1605 को आगरा के लाल किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ और नूरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाह गाजी की उसने उपाधि धारण की। सुल्तान बादशाह बनते ही उसने अनेक बंदियों को रिहा करने का आदेश दिया, नए नामों से सिक्के ढाले और उन सब पदाधिकारियों को उसने क्षमा कर दिया जिन्होंने उसके उत्तराधिकारी बनने का विरोध किया था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने उन लोगों को भी उच्च पद प्रदान किए जिन्होंने संकट के समय में उसका साथ दिया था, जिसमें शेख सलीम चिश्ती का पौत्र और वीर सिंह बुंदेला था। मिर्ज़ा गयास बेग को उसने एतमादुद्दौला और जमान खां को महाबत खां की उसने उपाधि प्रदान की। और बादशाह बनते ही जहांगीर ने पहला अध्यादेश जारी किया, जिसका नाम है वाक़यात-ए जहांगीरी, और ये अध्यादेश दस्तूर उल अमल के नाम से प्रसिद्ध है। ये जो अध्यादेश था, यह प्रजा के कल्याण और सुख के लिए जारी किया गया था और इसके अंतर्गत जो अध्यादेश जारी किए गए वो ये थे कि स्थल और नदी मार्ग पर चुंगी ना वसूली करी जाए और वे कर भी ना वसूले जाएं जिन्हें सूबा या जागीर के जागीरदार अपने लाभ के लिए वसूलते थे। यानी प्रजा पर डबल जो मार कर की पड़ती थी वो ना पड़े। तो तमगा मीर बहरी
यानी स्थल और नदी मार्ग पर जो चुंगी वसूल करी जाती थी वो ना ली जाए। मार्गों पर जहाँ सुरक्षा नहीं थी और जो मार्ग आबादी से दूर थे वहाँ सराय, मस्जिद और कुओं का निर्माण कराया जाए और वहाँ पर लोगों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोई व्यक्ति मार्ग में व्यापारियों का माल उसकी अनुमति के बिना नहीं खोल सकता था। उत्तराधिकारियों को बिना हस्तक्षेप के संपत्ति के अधिकार दिए गए और अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो संपत्ति सरकार के पास में जमा की जाती थी, जिसे सार्वजनिक निर्माण कार्य में व्यय किया जाता था। हालांकि जहांगीर खुद शराब पीता था, पर उसने शराब और हर प्रकार के मादक द्रव्य का निषेध किया। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के मकान पर कब्जा नहीं कर सकता था और अपराधियों के नाक कान काटे जाने पर रोक लगा दी गई। खालसा भूमि के अधिकारियों और जागीरदारों को आदेश दिए कि वे किसी भी रैयत की भूमि को नहीं खरीद सकते हैं, ना ही उसकी भूमि पर खेती कर सकते हैं और ना ही जिले की जनता से विवाह संबंध स्थापित कर सकते हैं। बड़े नगरों में अस्पताल बनवाए गए और रोगियों का व्यय शाही कोष से दिया गया। कुछ विशेष दिनों पर पशुवध रोक दिया गया। स्थायी रूप से सप्ताह के बृहस्पतिवार और रविवार को पशुवध निषेध किया गया और रविवार को पवित्र दिन माना गया। उस दिन पशु पक्षियों का वध नहीं किया जाए। सभी मनसबदारों को जागीरें स्थायी कर दी गई और प्रत्येक मनसबदार को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन में वृद्धि दी गई। आइमा तथा मदद माश भूमियाँ जो पूजा और प्रार्थना के लिए दी गई थी उन्हें भी स्थायी कर दिया गया और सदरे जहाँ को आदेश दिया कि वह निर्धनों की देखभाल करे। किलों और कारागारों में जो बंदी दीर्घकाल से बंद थे उन्हें मुक्त कर दिया गया। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि बादशाह बनते ही जहांगीर ने उदारता और सार्वजनिक कल्याण की भावना को प्रदर्शित किया। उसे निष्पक्ष और त्वरित न्याय से भी विशेष लगाव था, इसीलिए जो उसने स्वर्ण जंजीर लगा रखी थी जिससे कि न्यायार्थी सम्राट से अपनी प्रार्थना कभी भी प्रस्तुत कर सके। जहांगीर का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ था और जिसने आगे चल कर के जहांगीर की शराब की आदतों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर का एक विवाह जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधबाई के साथ भी हुआ था और आगे मेहरुन्निसा जो कि नूरजहाँ के नाम से प्रसिद्ध हुई उससे विवाह किया और यह जो विवाह था इस विवाह ने मुग़ल काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा स्थापित किया, महत्वपूर्ण स्थिति स्थापित की कि नूरजहाँ ने अपने नाम के सिक्के ढलवाए और कुछ समय तक जब सलीम नशे में या मद्य सेवन के कारण शासन करने की स्थिति में नहीं रहता था तब नूरजहाँ ने एक तरीके से मुग़ल शासन को संचालित किया था। जहांगीर के समय में खुसरो का विरोध हुआ जिसे जहांगीर ने सुलझा लिया और जहांगीर के समय में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि महाराणा प्रताप के समय से चलती आ रही मेवाड़ और मुग़लों की जो शत्रुता थी उस शत्रुता का समापन जहांगीर ने किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद जब अमर सिंह गद्दी पर बैठा तो उसने भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए मुग़लों के साथ विरोध की नीति को जारी रखा और पहले 1608 में, फिर 1609 में, फिर 1611 में और फिर 1613 में लगातार मुग़ल सेना को जहांगीर के द्वारा मेवाड़ के अभियान के लिए भेजा जाता रहा।
1613 में अजीज कोका के नेतृत्व में और खुर्रम के नेतृत्व में जो सेना भेजी गई, उस सेना के माध्यम से खुर्रम के द्वारा ये अभियान जीता गया। खुर्रम ने करण सिंह, जो कि अजीत सिंह का पुत्र था, उसको पराजित किया और दोनों के मध्य समझौता हुआ, संधि हुई। और इस संधि की शर्तों में बहुत ही उदारता का व्यवहार रखा गया। शर्तों में राणा ने सम्राट की अधीनता को स्वीकार किया। जहांगीर ने मेवाड़ के सारे जीते हुए प्रदेश वापस महाराणा को लौटा दिए। महाराणा को चित्तौड़ के दुर्ग की मरम्मत का निषेध किया गया और महाराणा को सम्राट के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया गया और ना ही मुगल सम्राट के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य किया गया। राजकुमार करण सिंह को मुगल सेवा में उपस्थित रहने के लिए कहा गया। जब महाराणा राजकुमार करण सिंह जहांगीर से मिले तो जहांगीर ने सिंहासन के निकट बुलाकर उसे गले लगाया, जो कि उस समय के हिसाब से एक असाधारण सम्मान था। और इस तरीके से जो कार्य अकबर नहीं कर पाया, यानी कि मेवाड़ मुगल संघर्ष, उसे जहांगीर ने समाप्त कर दिया। इसके पश्चात जहांगीर ने अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा को जीतने के लिए दक्षिण अभियान किया। 1608 से 1610 के बीच अब्दुर्रहीम खाना को, 1611 में खान जहां लोधी को और 1616 में खुर्रम, जो कि शाहजहां बना, उसको दक्षिण भारत के अभियान के लिए भेजा, जहां अहमदनगर, बीजापुर के शासकों ने मुगल अधीनता को स्वीकार किया और इस तरीके से चाहे मतलब स्थायी रूप से नहीं, लेकिन थोड़े से समय के लिए दक्षिण के अभियान को, दक्षिण पर प्रभाव जहांगीर का स्थापित हुआ। लेकिन यह जो संघर्ष है, वह संघर्ष जब तक मलिक अंबर दक्षिण में शासक रहा तब तक यह संघर्ष चलता रहा। लेकिन जब 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हुई, उसके साथ ही यह संघर्ष समाप्त हुआ। इसके बाद जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा को जीता और एक बड़ी उपलब्धि उसके द्वारा प्राप्त की गई। 1620 में शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध है, उसने विद्रोह किया। हालांकि यह विद्रोह भी दबा दिया गया और इस विद्रोह में शाहजहां का समर्थन उसके ससुर महताब खां के द्वारा किया गया था। महताब खां ने भी आगे विद्रोह किया, जिस विद्रोह को नूरजहां ने दबा दिया। 1620 के बाद जहांगीर का स्वास्थ्य गिरने लगा। अत्यधिक मदिरा और अफीम के सेवन के कारण उसका शरीर जर्जर हो गया और 1627 में वो स्वास्थ्य लाभ के लिए कश्मीर गया, लेकिन उसका स्वास्थ्य सुधरा नहीं। उसे अस्थमा की शिकायत हो गई और दमे के घातक हमले के कारण 29 अक्टूबर 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जहांगीर ने कोई बहुत विशेष उपलब्धियां तो प्राप्त नहीं की, किंतु जहांगीर ने अकबर के शासन को स्थायी बनाए रखा, उसकी नीतियों को चलाकर रखा। जहांगीर बहुत ही उच्च कोटि का कला व साहित्य प्रेमी था। वो उसके समय में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार आकरजिया के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की और हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त कर उनके स्थान पर छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्य और व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा
शुरू की गई। जहांगीर के समय में फारूक बेग, बिसनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर और अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। और फारूक बेग ने अकबर के समय में मुग़ल चित्रशाला में प्रवेश किया। जहांगीर के समय में उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। और जहांगीर चित्रकला का इतना पारखी था कि उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो या जीवित व्यक्ति द्वारा, मैं उसे देखते तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। और यदि कोई सामूहिक चित्र है तो मैं उनके चेहरे पृथक पृथक करके यह बता सकता हूँ कि इसमें से कौन सा अंग किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। जहांगीर के समय में ड्यूटर के संत जॉन पाल की एक नकली तस्वीर बनाई गई और जहांगीर ने उसको तुरंत पहचान लिया था। तो जहांगीर प्रकृति को हृदय से आनंद लेना चाहता था, फूलों से उसे बहुत प्यार था और मुग़ल गार्डन, चित्रकला और न्याय जहांगीर के समय में बहुत अधिक विकसित हुए और एक उदार हृदय व्यक्ति, एक सरल हृदय व्यक्ति बुरी लतों और ऐशो आराम के कारण समय से पूर्व चला गया और उसके रहते हुए भी नूरजहाँ के द्वारा जो शासन की बागडोर चलाई गई, उसके कारण जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उसे लाहौर में उसको दफनाया गया, जहाँ पर उसका एक भव्य मकबरा बनवाया गया। जहांगीर के शासनकाल के समय में नूरजहाँ का जो प्रभाव था और उस प्रभाव के कारण नूरजहाँ जो एक गुट बना जिसे नूरजहाँ जुनता कहा जाता है, उसके समय में क्या विशिष्ट गतिविधियाँ हुई उनको हम अपने अगले लेक्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे।